बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक अजली दुश्मन से मुतालिक। एक ऐसा शख्स है जो भगोड़ा है, पाकिस्तान से बाहर जाके बैठा है और पाकिस्तान के खास तौर पे जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनके ऊपर मुसलसल गुमराहकुन किस्म के हमले कर रहा है और पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात के कारकुनान को इश्तियाल दिलाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। और अच्छा, इस सब में एक अच्छी चीज हुई है, वो ये हुई है कि अब उस शख्स का जो यूट्यूब है या उसके जो दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे जो पाकिस्तान में ऑपरेट वो कर रहा था, उसको बंद कर दिया गया है। ये एक अच्छी चीज है। साथ ही बात करेंगे सदीक जान, मारूफ सहाफी हैं, नौजवान सहाफी हैं, उनसे मुतल्लिक भी, उनके साथ भी एक अजीबोगरीब किस्म की इस शख्स ने लफ्जी जंग शुरू की। बड़े घनावने, बड़े घटिया, बड़े गलीज किस्म के अपने जैसे इल्जामात जो हैं वो सदीक जान पे लगाने की कोशिश की। वो क्या थे वो भी बात करेंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, यही वीडियो हमने 3 रोज पहले भी की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ऑडियो का इशू हो गया था। मैं और वसीम मलक पब्लिक न्यूज के सुप्रीम कोर्ट बीट के रिपोर्टर हैं, बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, हमने इस पे बात की थी तो पब्लिश हम ये वीडियो नहीं कर सके थे। बहरहाल हुआ कुछ इस तरह से है। तब और आज के दिन में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी चीजें जो हैं वो बदल गई हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, इस शख्स के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक जो पाकिस्तान में चल रहे थे उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि बड़ा घटिया, बड़ा घनावना, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो प्रोपेगेंडा ये शख्स कर रहा था। बहुत सारे लोगों को मेरे ये अल्फाज सुन के अभी गुस्सा आ रहा होगा, ज़ाहिर है इसके बड़ी अच्छी, बड़ी जबरदस्त किस्म की फॉलोइंग है। ये शख्स अपने इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा था, पैसा भी बना रहा था, लेकिन बड़ा प्रोपेगेंडा घटिया क्यों कर रहा था वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। इस शख्स ने 9 मई जो है, 9, 8, 9 और 10 मई, इन 3 दिनों के अंदर जो झूठ बोले वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन से झूठ बोले, कितने किस्म के झूठ बोले और कितने बड़े बड़े झूठ बोले। खुदा ना खास्ता जो पाकिस्तान में जो आग लगी हुई थी उसको मजीद हवा दे सकते थे, इस किस्म के इस शख्स ने झूठ बोले और बड़ी घनावनी साजिशें ये शख्स करता रहा। तो आपको अंदाजा हो गया होगा, 2, 3, 4 डिफरेंट पोर्शंस हैं जिस पे मैंने बात करनी है। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल नहीं हो सकेगी तो मैं अगली वीडियो पे चला जाऊंगा, ज़ाहिर है कोई कैद तो हमें है नहीं। मुद्दा यह है, मसला यह है कि इस शख्स का सोशल मीडिया बैन किया गया। इस शख्स ने इश्तियाल दिलाने की मुसलसल कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदारों से मुतालिक, एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक, या पीडीएम की जो सरकार है जिसको हम भानमती का कुंभा कहते हैं, इससे मुतालिक जो ख्यालात हैं पीटीआई वालों के, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। उन ख्यालात को, ज़ाहिर है आप किसी के खिलाफ खड़े होते हैं तो जब उसी शख्स के खिलाफ, जिसके खिलाफ आप होते हैं, कोई और बोलने वाला आता है तो आपको फिर वो पसंद आने लग जाता है। आप कहते हैं कि जी ये बड़ा जबरदस्त हो गया कि एक और बंदा जो है वो आके बात कर रहा है। चूंकि ये शख्स पाकिस्तान से बाहर था, पाकिस्तान के अंदर नहीं था, बरतानिया जाके बैठा हुआ था, तो इसने पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे, उनसे मुतालिक बड़ी घटिया किस्म की मुहिम जो है वो चलाई। बड़े गलीज किस्म के इल्जामात ये शख्स लगाता रहा, ना सिर्फ आर्मी चीफ से मुतालिक, ना सिर्फ डीजीआईएसआई जो हैं उनसे मुतालिक, ना सिर्फ जो रिटायर्ड कुछ बड़े पाक फौज के अफसरान रहे हैं उनसे मुतालिक भी बड़ा घटिया प्रोपेगेंडा ये शख्स करता रहा। हुआ इस तरह से कि 9 मई को, 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को जो वाकयात हुए पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद से खास तौर पे जो इवेंट्स हुए, ये शख्स लाइव स्ट्रीमिंग करता रहा और इसने फिर लोगों को अजीबोगरीब, इनके साथ और भी लोग इसकी वीडियोस में हमने देखा पैनल में आके बैठते रहे। बेसिकली 9 मई का इवेंट, जिसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मकबूल सियासी जमात जो आज घुटने टेकने पे मजबूर हो चुकी है, जिसके मुख्तलिफ रहनुमा, 85 के करीब रहनुमा जो हैं, अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 85 लीडर्स हैं पीटीआई के जो पीटीआई को छोड़ के जा चुके हैं। तो इस तहरीक इंसाफ को आसमान से जो नीचे गिरने का वो सारा प्रोसेस है, उसकी बड़ी वजह ये शख्स बना है। 9 मई को कोर कमांडर के घर के अंदर, जिसको जना हाउस कहा जा रहा है, या और जो पाक फौज की तनसीबात हैं, अस्करी तनसीबात हैं हमारी, वहां पे जो लोग हमलावर हुए, उन लोगों की बेसिकली उस सारी कावश के पीछे, उस सारी जो एक्ट था उसके पीछे इस शख्स का भरा हुआ जहर जो है वो बहुत ज्यादा आम है, जिसको मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। हुकूमत ने ज़ाहिर है अब इसके प्लेटफॉर्म्स को अगर बंद किया है तो ये एक अच्छा स्टेप है। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, शायद बहुत पहले हो चुका होता तो आज पाकिस्तान के अंदर ये नफरत का माहौल ना होता, पाकिस्तान में ये आग ना लगी होती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी जमात जो है वो आज इन हालात में ना पहुंची होती। आदर राजा साहब ने झूठ क्या बोले, वो कुछ चंद एक झूठ है, मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया पे भी लिखे, मैंने खुद भी इनकी वीडियोस देखी, लोग इनको एक्सपोज करने लगे हुए हैं। तो वो झूठ इसी वीडियो के अंदर आपको बता देता हूं, जो 15-18 के करीब इनके बड़े बड़े झूठ जो हैं वो बता देता हूं। सबसे पहले इन्होंने क्लेम किया, अपनी वीडियो के अंदर बताया कि जी इमरान खान का सर फाड़ दिया गया है, इमरान खान साहब बहुत जख्मी हैं, खून बह गया है, सर फाड़ दिया गया है। ये पहला इनका झूठ था। इमरान खान साहब के सर में कोई स्टिक लगी थी, उससे चोट जरूर आई थी, लेकिन सर फटना ये खबर जो है बिल्कुल गलत थी। फिर इन्होंने कहा कि इमरान खान जहां पे उनकी टांग पे जख्म आए थे, उनकी उस जगह से टांग जो है उसको चीर दिया गया है। अच्छा, ये उस टाइम पे आप जाएं, 9 मई को आप जाएं, जो लोगों को गुस्सा था, जितना लोग इश्तियाल में थे, इस किस्म की खबर जो है उसके नताइज क्या हो सकते हैं, मुझे इस पे मजीद कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये इनकी खबर झूठी साबित हुई। इमरान खान साहब ने कहीं भी ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। फिर उन्होंने कहा जी कोर कमांडर जो हैं लाहौर के और कुछ और के इन्होंने नाम लिए, उन्होंने कहा कि वो मुस्ताफी हो रहे हैं, जी वो इस्तीफा दे गए हैं। झूठी खबर थी, किसी कोर कमांडर ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। कोर कमांडर लाहौर, उस सारी सूरत हाल के बाद उनको जीएचक्यू बुला लिया गया था और फिर बाद में हमने देखा 2-4 रोज के बाद वहां पे नई तैनाती जो है वो कर दी गई। फिर अगला झूठ, तीसरा झूठ मैंने आपको बता दिया, चौथे झूठ पे चलते हैं। ये कहते हैं कि फौज में बगावत हो गई है। किसी भी मुल्क की फौज से मुतालिक ये कहना कि उसमें बगावत हो गई है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये किसी भी घटिया शख्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप उसके ऊपर बैठें और बैठ के कुछ भी बोल दें और आपको अंदाजा ही ना हो कि आप बक क्या रहे हैं, आप बकवास क्या कर रहे हैं, आप भौंक क्या रहे हैं। इन्होंने इस किस्म की बात की, फौज में बगावत से मुतालिक बात की, ऐसी कोई खबर नहीं आई। पाकिस्तान की फोर्सेस, इमरान खान साहब कह चुके हैं, पीटीआई मुसलसल कह चुकी है, बार बार कह चुकी है कि फौज मेरी है, मुल्क मेरा है। वो कुछ लोगों पे तनकीद करते रहे, वो जुबान ज़द-ए-आम है, किसी को उस पर भी मुझे कोई तज्जिया देने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फौज से मुतालिक उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। तो अपने मुल्क की फौज जो ज़ाहिर है हमारी सरहदों पे खड़े हैं, मैं ज्यादा बात करूंगा तो लोग मुझे कहने लग जाएंगे जी तुम लोग वो करने लगे हो फौज का, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जी शऊर, हर अक्लमंद आदमी समझता है कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज जो है वो बहुत जरूरी है। इन्होंने चौथी ये झूठी घटिया प्रोपेगेंडे के ऊपर मबनी खबर दी। अगली खबर, इन्होंने सोशल मीडिया पे इन्होंने ट्वीट किया गालबन और फिर बताया, दिखाया भी कि जी एक पुलिस मुकाबला हुआ था लाहौर शहर के अंदर कोई 1-1.5 माह पहले। इन्होंने 9 मई को वो तस्वीरें अपलोड करने के बाद फिर प्रोपेगेंडा किया कि आज जो है ये लोग जो हैं इनको मार दिया गया है, ये जुल्म है। वो बड़ी खौफनाक, बड़ी अजीबो गरीब किस्म की तस्वीरें थी। वो इनका छठा झूठ जो है, पांचवा झूठ, वो इनका पांचवा झूठ सारी कौम के सामने एक्सपोज हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि उमर अता बंदयाल जो है वो कंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल कर लिया गया है, इमरान खान को जमानत नहीं मिलेगी। अगले ही रोज हमने देखा कि वो सारा जब मामला टेकअप हुआ तो इमरान खान को जमानत मिल गई। अगेन इनका झूठ जो है वो 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो ये एक्सपोज हो गए, लोगों को पता चल गया कि ये शख्स मक्कार है, झूठा है। फिर इन्होंने प्रोपेगेंडा करते हुए बोला कि इमरान खान जो है वो जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। इन्होंने कहा जी मुझे खामोश मुजाहिदों ने खबर दी है, इमरान खान अब ऐसी जगह पहुंच गया है कि जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। उस टाइम पे जब पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर कैद के अंदर था, इस किस्म की खबर लोगों को मजीद इश्तियाल दिला सकती थी और मजीद कुछ घिनौनी चीजें हो सकती थी, जिसके नताइज जो आज सामने आ रहे हैं शायद इससे फिर ज्यादा संगीन और ज्यादा घिनौने होते। अगला इन्होंने झूठ बोला जी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगी। पाबंदी से मुतालिक बातें जरूर हो रही हैं, चीजें जरूर हो रही हैं, सोचा जरूर जा रहा है, लेकिन आसार नजर नहीं आ रहे। और पाबंदी इस तरह सियासी जमातों पे नहीं लगा करती। सुप्रीम कोर्ट का जमात इस्लामी से मुतालिक पाबंदी से के हवाले से एक माजी का फैसला है। पाबंदी वाला चीज जो है वो है ही नहीं, सिरे से मुमकिन नहीं नजर आती। कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए पाबंदी लगाने से मुतालिक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये भी इनका झूठ था। फिर इन्होंने कहा कि नेवल और एयर चीफ जो हैं वो अपने ओहदों से अलहदा हो गए हैं। ये आप बहुत बड़ा झूठ था, कोई मामूली चीज नहीं थी। झूठे साबित हुए, इनकी खबरें झूठी थी, ये झूठ बोल रहे थे, ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे पाकिस्तान से मुतालिक, पाकिस्तान के इदारों से मुतालिक, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस से मुतालिक। तो ये शख्स झूठा साबित हुआ। अगेन इन्होंने खबर दी कि 100 फौजी अफसरान और उनकी बीवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई खबर इस हवाले से अभी तक सामने नहीं आई। ये भी उसी किस्म की खबर थी जिस तरह भारत के कुछ डिफेंस एनालिस्ट बैठ के
अपने टेलीविजन स्क्रीन पे पाकिस्तान से मुतालिक और पाकिस्तान की अफवाज से मुतालिक कर रहे होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस लाहौर से गोलियां चली। झूठ, नहीं चली, कोई वहां पे गोली वाले वाकया नहीं हुआ। कोर कमांडर साहब की वीडियो सामने आ गई, वो उनकी फैमिली खड़ी हुई है, उनका बच्चा खड़ा हुआ है, और वो मुजाहरीन जो वहां पे अंदर पहुंचे हुए हैं, जो लोग हंगामा कर रहे थे, वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो गोली चलनी होती तो बहुत पहले चल जाती, बल्कि हम तो जाती तौर पे ये समझते हैं कि वहां पे जब मॉब जा रहा था तो सिक्योरिटी क्यों हटाई गई, सिक्योरिटी वहां पे क्यों नहीं थी? वहां पे सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, पंजाब पुलिस वहां पे होनी चाहिए थी, फौज पाकिस्तान के एहलकार वहां पे होते हैं, जो नहीं थे तो चले गए, उन्होंने रोका नहीं, लोगों को रोका जाना चाहिए था, और उसके लिए अगर गोली चलानी पड़ती तो चलानी चाहिए थी। ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो, नून लीग के कारकुनान हो, या कोई भी सियासी जमात हो, इस किस्म की जो हमारी तनसीबात हैं, इस किस्म के जो हमारी अहम इमारतें हैं, वहां पे जाके हुल्लड़बाजी, हंगामा आराई, तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, ये कोई मुनासिब चीज नहीं है। कोई भी इसकी इजाजत नहीं देता। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पुलिस जो है वो वहां पे क्यों नहीं पहुंची। वो कुर्बान लाइन है, वो करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मामला है, बड़ा हसास, बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसकी मुकम्मल जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन वो होनी चाहिए कि भाई क्यों सिक्योरिटी जो है वहां पे नहीं पहुंच सकी, कैसे लोग वहां तक पहुंच गए। तो ये खबर इनकी झूठी साबित हुई। इन्होंने कहा जी अदलिया कंप्रोमाइज है, इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। खामोश मुजाहिद खबर दे रहे हैं। झूठ साबित हुई है खबर भी। इमरान खान रिहा हुए, इमरान खान अपने घर आए, घर पहुंचे, अभी तक अपने घर में है। फिर इन्होंने कहा जी इमरान खान को अपारा और आईएसआई के सेफ हाउस में रखा गया है। इन्होंने जगह, इनके साथ एक और शख्स बैठे थे, हैदर मेहदी साहब, वो बैठ के वो भी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे होते हैं, मतलब हवा के अंदर तीर चला रहे होते हैं। इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है इनका पाकिस्तान और पाकिस्तान के दारों से मुतालिक कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। फिर लोग जो हैं वो इस किस्म के एक्ट करते हैं, आग लगाते हैं पाकिस्तान के अंदर। वो आग अब जो लगी बुझ गई, लेकिन उसके असरात अभी तक बाकी हैं। अगेन वही बात कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो तितर बितर उसके लोग हो रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से, इन लोगों ने जो जहर घोला हुआ था उसकी वजह से। तो इन्होंने कहा जी वहां रखा हुआ है, सब लोग जो है वहां पहुंच जाएं। अच्छा सोचें, इमेजिन करें कि एक जगह पे इमरान खान साहब को रखा हो, लोग सारी रुकावटें तोड़ के वहां पे चले जाएं, और खुदा ना खास्ता वहां पे गोली चल जाए, वहां पे कोई चीज हो जाए, तो वो शख्स जिसके लिए लोग इकट्ठे हुए हैं उसको गोली लग जाए दोबारा, खुदा ना खास्ता कोई और बड़ा हादसा वहां पे हो जाए, तो किस किस्म की चीजें ये शख्स वहां से बैठ के कर रहे थे, बरतानिया में बैठ के ये शख्स जो है किस किस्म की चीजें कर रहा था, वो आपको समझ आ रहा होगा। इमरान खान साहब ने इस किस्म का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने खुद बताया कि उनको पुलिस लाइन जो है वहां पे रखा गया था। फिर उन्होंने कहा जी कोर कमांडर लाहौर ने शूट टू किल के आर्डर जारी किए, नहीं किए। उनको उसी रोज फिर वापस बुला लिया गया था। इस मामले के फौरन बाद वापस बुला लिया गया था। यह खबर भी इनकी झूठी साबित हुई। मुसलसल इन्होंने झूठ बोले, इस शख्स ने मुसलसल गुमराह किया पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानियों को गुमराह किया। ये रिटायर्ड फौजी है, लेकिन ऐसा बेशरम है कि अपने ही मुल्क के दारों के मुतालिक अपने ही मुल्क के लोगों को जो है वो लड़ा रहा था वहां पे बैठ के, और अपने ही मुल्क को आग लगाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने कहा जी कोर कमांडरों में लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं। नहीं हुए शुरू। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया सामने आया। एलामिया तब सामने आता है जब सब लोग मुत्तफिक होते हैं, और एलामिया जो है वो वाज़ेह है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो आर्मी चीफ की सरबराही के अंदर बिल्कुल मुत्तहिद है, और बल्कि उन्होंने जोर दिया कि कौमी इत्तेफाक के राय पैदा किया जाए और मसाइल का हल निकाला जाए। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान का फोन कोसार कॉम्प्लेक्स ले लिया गया है। फोन लेके फिर ज़ाहिर है वो उससे यही भी सेंस क्रिएट होता है कि शायद उसको यूज किया जाएगा, मिस यूज किया जाएगा। बहरहाल ये खबर भी इस शख्स की, इस झूठे शख्स की, मक्कार शख्स की गलत साबित हुई। इमरान खान के फोन से मुतालिक इमरान खान साहब ने कम से कम अभी तक कोई दावा नहीं किया। फिर इस शख्स ने कहा जी हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो कर्फ्यू लगने जा रहा है। कर्फ्यू नहीं लगा, अल्लाह का शुक्र हुआ कि मामलात जो है वो मजीद लड़ाई की तरफ नहीं गए। लोग जो हैं वो भी संभल गए, अदारे भी मुतहरिक हुए। सब लोगों ने तहम्मुल से काम लिया। उसके बाद ज़ाहिर एक बुरी एपिसोड हुई, लेकिन हालात कंट्रोल में रहे, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर चीज थी। पाकिस्तान में मजीद आग लगे, ये इन लोगों की, इन जैसे लोगों की ख्वाहिशात जरूर हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस सारे सीन में बचा लिया। फिर इस शख्स ने ये कुछ 17-18 चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो इस शख्स ने झूठ बोले। अब ये शख्स मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जो हैं उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सुनो टीवी एक बड़ा चैनल है, नेशनल टीवी है, बड़ी जबरदस्त तरीके से, बड़ी जल्दी उस टीवी चैनल ने जो है अपनी जगह बनाई है। मेन स्ट्रीम जो एक रेस होती है उसके अंदर वो आया है।
इन्होंने कहा जी, अपनी इनकी वीडियो का थंबनेल है कि सुनो टीवी किसका है, किसका बयानिया चलाता है। इन्होंने बड़ी घटिया जुबान इस्तेमाल वहां पे मजीद की हुई थी कि कौम को फुद्दू बनाने की कोशिश, नई चाल। तो सुनो टीवी से मुतालिक बात करते हुए, मेरा सुनो टीवी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को यही बता देता हूं कि मेरा सुनो टीवी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी सुनो टीवी की ना नौकरी की है और ना ही इस तरह की कोई चीज जो है वो सामने पड़ी हुई है कि मैंने वहां पे जाना है और जाके काम करने का ख्वाहिशमंद हूं। इस शख्स ने झूठ बोला, एक टीवी चैनल से मुतालिक गुमराह कुन किस्म की बात की। अब आप लोग, अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी अकल, थोड़ा सा भी शऊर और भेजा होगा तो समझ आ जाएगी कि हारून और रशीद साहब जो है वो सुनो टीवी का हिस्सा है, वहां पे अपना प्रोग्राम करते हैं। अतर काजमी साहब वो बड़ा जबरदस्त तरीके से बोलते हैं। पाकिस्तान में अतर काजमी से ज्यादा लॉजिकल गुफ्तगू कोई शख्स नहीं करता, वो सुनो टीवी के अंदर है। अच्छा, फिर हबीब अकरम साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है। हबीब अकरम साहब खास तौर पे रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जितने मौसर, जितने तवाना तरीके से इस हुकूमत, इस भानमती के कुंबे पीडीएम सरकार को एक्सपोज करते रहे हैं, शायद ही किसी ने किया हो। तो वो लोग उस चैनल में काम कर रहे हैं, वो लोग उस चैनल पे बैठ के चीजें कर रहे होते हैं, हुकूमत के खिलाफ बोल रहे होते हैं, बड़े खुल के इजहार कर रहे होते हैं अपनी चीजों का। तो ये शख्स बाहर बैठ के उस टीवी चैनल से मुतालिक भी गुमराह कुन किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि अपने इसके मसाइल कहीं पास्ट में रहे होंगे उन लोगों के साथ। तो ये वो गुस्सा जो है अब इस सारे जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी आड़ में निकालने की कोशिश करता रहा, झूठ बोलता रहा, झूठा है, वो चीज आपको समझ आ गई होगी। हबीब अकरम साहब जो है उन्होंने फिर इस शख्स को रिप्लाई किया। वो कहते हैं कि अदील स्लैश आदिल राजा, आपको मुल्क से बाहर बैठकर गालियां देने की आदत है। हम पाकिस्तान में और सुनो टीवी में काम करते हैं, डर कर नहीं भागे। दूसरा, अगर हमारी रेटिंग अच्छी नहीं तो फिर आपको इतनी तकलीफ दूर बैठकर क्यों हो रही है? आप एक मस्खरे हैं जो लोगों को खुश करके 4 पैसे कमा लेता है। अच्छा, ये ट्वीट मैंने इसलिए पढ़ा था, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर कोई पैसे कमाता है, हम कर रहे हैं, ज़ाहिर है हमें भी कहीं ना कहीं होता है कि ठीक है जी, हम अच्छा काम करेंगे, चीजें चलेंगी तो हम भी इससे रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेंगे। बहरहाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए घटिया, गलीज, शर्मनाक किस्म का काम जो है वो नहीं करना चाहिए। ये शख्स मुसलसल पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करता रहा, बड़ी घटिया किस्म की कैंपेन चलाता रहा, और सिर्फ इसलिए कि जी बस ठीक है अपना एक प्लेटफॉर्म चलाया हुआ है और रोज मंजन बेचने लग जाता है कि जी खामोश मुजाहिद जो हैं वो खबर दे रहे हैं, वो उन्होंने खबर दे दी है। और फिर लोग भी ज़ाहिर है, जो आलम है इस मुल्क में, जब इमरान रियाज अरेस्ट होंगे, जब इस मुल्क में सहाफियों को उठाया जाएगा, समी इब्राहिम को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जब बोलने पे पाबंदियां लग रही होंगी, तो फिर इस किस्म के लोगों को स्पेस मिलती है। ये तो ज़ाहिर है हुकूमत के सोचने की चीजें हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि जब हम पाकिस्तान में मौजूद सहाफियों को बोलने से रोकेंगे तो फिर इस जैसे जो घुसपैठिए हैं उनको स्पेस मिलेगी और वो आके मजीद अजीबो गरीब किस्म का, शर्मनाक किस्म का प्रोपेगेंडा करेंगे और पाकिस्तान को आग लगाने की कोशिश करेंगे। इसी वीडियो को मैं कंक्लूड कर देता हूं, वीडियो तवील हो गई है। सदीक जान के साथ भी शख्स का एक अजीबो गरीब किस्म का फड्डा जो है वो चल रहा है। इस शख्स ने और इस शख्स की जो अहलियां हैं, उन्होंने सदीक जान से मुतल्लिक बड़े घटिया, बड़े शर्मनाक किस्म के इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा क्या जी, अच्छा ये देखें, सदीक जान जेल से होके आए हैं, जेल गया वो बंदा, मुहिब वतन पाकिस्तानी है सदीक जान, उसको जेल जाना पड़ा इस हुकूमत से, और इस हुकूमत से की जो पॉलिसियां हैं उसके खिलाफ बात करने की कीमत उस शख्स ने चुकाई, हक सच बोलने की कीमत चुकाई, जेल के पीछे गया, फिर जमानतें हुई, वापस आया। अभी भी यही खदशात और खतरात होते हैं कि न जाने कब सदीक जान जो है वो समझते हैं कि उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये सिचुएशन है। इस शख्स ने कहा कि जी सदीक जान को मैनेज कर लिया गया है। इन्होंने कहा कि फौजी जो हैं, अदारे जो हैं, एजेंसियां जो हैं, उन्होंने सदीक जान की कुछ वीडियोस दिखाई हैं और सदीक जान को कंट्रोल कर लिया है। अब वीडियो किसकी दिखाई है, उसमें इन्होंने जो शर्मनाक इनका क्लेम था वो ये था कि कुछ लोग जो अरेस्ट हुए हैं शायद, उनमें से किसी खातून के साथ सदीक जान की कोई वीडियोस हैं। उन वीडियोस को जो है वो सदीक जान को दिखा के अब अपनी मर्जी की चीजें सदीक जान से करवाई जा रही हैं, सदीक जान को धमकाया जा रहा है। सदीक जान तो बोल रहा है, बड़े जबरदस्त तरीके से बोल रहा है, हर रोज इस हुकूमत को, इस हुकूमत की पॉलिसियों को एक्सपोज कर रहा होता है। लेकिन इस शख्स ने खवातीन को नहीं छोड़ा। इस शख्स ने उन लोगों को, अब वो पीटीआई की ज़ाहिर कारकुनान अरेस्ट हुई हैं, इसने उन लोगों के ऊपर भी घटिया इल्जाम तराशी शुरू की। सदीक ज़ाहिर है शादीशुदा आदमी है, तो उसके इंपैक्ट्स उसकी फैमिली पे क्या आए होंगे, कितना शर्मनाक किस्म का एलिगेशन था जो इस शख्स ने लगाया। तो अब सदीक जान इस शख्स को एक्सपोज कर रहे हैं, इस शख्स की, इसकी अहलिया की मुसलसल चीखें निकल रही हैं। अब ये अजीबो गरीब प्रोपेगेंडा अगेन वहीं पे बैठ के किए जा रहा है। तो चलें, इस मामले को हम दोबारा भी टेकअप करेंगे।
दोबारा देखेंगे कि ये किस तरफ जाता है। ज़ाहिर है सदीक जान ने कल इनको जवाब दिया था कि मैं मसरूफ हूं, सनी इब्राहिम साहब की गिरफ्तारी के बाद कुछ मामलात हैं और मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा, बताऊंगा, कौम के सामने तुम्हारा चेहरा जो है वो अयां करूंगा कि तुम कितने बड़े मक्कार हो, कितने बड़े झूठे हो और किस किस्म से किस तरीके से बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के इदारों से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा कर रहे हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज़ाहिर है वो आदर रजा कई लोगों के फेवरेट होंगे, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि वो किस शख्स को सुनते हैं, किस शख्स की गुफ्तगू जो है उसे असर लेते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।